नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा में जिस तरीके से जो हिंसा भड़की है उसके ऊपर। जी हां, त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान नांदेड़ और मालेगांव, अमरावती और अन्य स्थानों पर पत्थरबाजी घटना सामने आई है, जिसकी वजह से आपस में झड़प देखने को मिली है। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मैं खुद स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं, पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं। जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। मैं पुलिस अधिकारियों से भी यह अपील करता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रित करें और प्रदेश में शांति बनाए रखें। तो वहीं पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कुछ अराजक तत्व अशांति फैलाने और माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, जो घटना कल हुई, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसका निषेध करने के लिए कुछ निवेदन देने वाले थे। उसमें से कोई पथराव हुआ, कोई नुकसान हुआ, और आज उसका परिणाम स्वरूप जब भी अमरावती बंद का ऐलान किया गया, तो अमरावती बंद में आज भी वहाँ पर कोई हिंसात्मक घटना हुई है। तो मैं इसका निषेध करता हूँ कि ये ठीक नहीं है कि इससे समाज का स्वास्थ्य बिगाड़ने का काम कोई भी नहीं करे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी राजकीय पार्टी के नेता हो या कोई संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, सब ने इसमें मदद करना चाहिए और वो मदद करेंगे, ऐसा मुझे। वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब को लेकर देश भर में लोगों ने निषेध दर्शाने के लिए बंद का आह्वान किया था। महाराष्ट्र में भी बंद पुकारा गया, लेकिन बंद के बाद 3 जगह पे हिंसा भड़की है, कुछ पथराव हुए और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें। कुछ अराजक तत्व निश्चित रूप से माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, लोगों को उसमें सावधान रहना पड़ेगा। और जो लोग इस घटना में शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से पुलिस जांच करके जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से वसीम रिजवी साहब लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों, साथ ही साथ इस तरह की किताबें लिख रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पे तत्काल कार्रवाई। तो देखिए, वहीं पर महाराष्ट्र गृह मंत्री ने क्या कुछ लोगों से अपील की है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, उन्होंने सभी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। मैं खुद इस स्थिति की समीक्षा कर रहा हूं, इसलिए पुलिस अधिकारियों में मेरा संपर्क भी है। जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पुलिस अधिकारियों से भी यह अपील करता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रित करें और साथ ही साथ प्रदेश में शांति बनाए रखें। तो देखिए, वसीम रिजवी की किताब में जिस तरीके से बयानबाजी की गई थी, उसके दरमियान कहीं ना कहीं जो हिंसा है वो यहाँ देखने को मिली है। देखिए, जिस तरीके से हिंसा में लगी चिंगारी अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उसकी वजह आग लग गई है। यानी चिंगारी लगी थी त्रिपुरा में और आग लगी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ऐसे कई जगह है, ऐसी कई शहर है जहां पर काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली है। लोगों ने तोड़फोड़ की और आपको बता दें कि अमरावती में भी काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला है। और वहीं त्रिपुरा हिंसा मामले में महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह हो चुकी है।
तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता हैं राहुल आनंद। राहुल जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ चुके कांग्रेस के नेता हैं रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी, आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी सत्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं मुंबई से। सत्य प्रकाश, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, अमरावती में जो स्थिति है वो हम सबने देखी है, किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी लोगों से अपील की है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है महाराष्ट्र में? सत्य प्रकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि त्रिपुरा की आग में तब्दील हो रही है, ऐसे में महाराष्ट्र के 3 जिले पूरी तरह से इसमें प्रभावित है, खासकर महाराष्ट्र का मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती। जिस तरह से कल पूरे दिन जो है महाराष्ट्र के इन जिलों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, तमाम जगह जो आगजनी भी की गई। हालांकि मुंबई पुलिस को काफी बल प्रयोग करना पड़ा कि इस दौरान करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल रहे। लेकिन आज एक बार फिर से यह माहौल आज सुबह से ही लगातार तमाम जो हमलावर है वो कहीं कहीं हमलावर है, लगातार जो है मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर रहा है, काफी दुकानें। हालांकि यह पूरा मामला तब हुआ जब एक मुस्लिम समुदाय द्वारा भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान नांदेड़ में जिस तरह से दुकान बंद करने के दौरान यह घटना सामने आई, लगातार जबरन दुकानें बंद करवाई जा रही थी, इसको लेकर आपसी झड़प हुई। इस झड़प के बाद जैसे ही मुंबई महाराष्ट्र की रैपिड एक्शन फोर्स टीम वहां पहुंची और कार्रवाई करने लगी, इसी दौरान जो है मामला सुन पकड़ लिया। अब मामला बिल्कुल मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के कहीं प्रकाश, देखिए जो मामला है अब राजनीतिक मोड़ ले चुका है। अब जो सियासत है वो यहाँ पर देखी जा रही है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ बीजेपी नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, राहुल आनंद। राहुल जी, हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए जिस तरीके से जो बयानबाजी है वो यहाँ पर देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदू संगठन ने अमरावती बंद करने का आह्वान भी किया, लोगों से ऐलान भी किया। ये जबरदस्ती क्यों दुकानें बंद कराई जा रही हैं? देखिए ऋचा जी, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ की तमाम जनता को ये कहना चाहूंगा कि धैर्य बना के रखें और किसी भी प्रकार की बातों में ना फंसे, क्योंकि अफवाह का कोई हाथ पांव नहीं होता है। अफवाह महज एक अफवाह है, उसके चक्कर में ना है, जिससे अपना व्यक्तिगत नुकसान होता है और देश की क्षति होती है। और अगर हम बात करें इस दंगा को लेकर, तो जिस संगठन ने इस बंद को बुलाया था वो राजा एकेडमी नाम की संस्था है जिसने बंद बुलाया था। और 2012 में भी यह संस्था असम में हुए हिंसा को लेकर ये प्रकाश में आई थी, जिसमें मुंबई में इसने आजाद मैदान में एक बंद बुलाई थी जहां पे भीड़ हिंसात्मक हुई थी और उस समय अमर जवान ज्योति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का जो रिएक्शन है, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का घर जलाया गया और हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, उसके रिएक्शन में अगर त्रिपुरा में शांति मार्च निकाला गया तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए जो वहां अफवाह चलाई गई थी, उसके मद्देनजर ये हिंसात्मक घटना घटी। ये कहीं ना कहीं देश की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और जो शांति दूत यहाँ बने बैठे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजना अति आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र का गंदा मजाक ये बनाते हैं और इस प्रकार की कृत्य को करते हैं। राहुल जी, आपने जिस तरीके से कहा है कि हमने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और हिंदू संगठन ने खुद अमरावती बंद करने का ऐलान किया। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बंद करना लोकतंत्र में बंद करना एक व्यवस्था के अंदर आती है। जो हिंदू संगठन ने जहां कहीं भी बंद किया है वहां आपने देखा होगा कि वहां हिंसा नहीं फैली है, महज उस जगह को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, जो अभी आपको देखने को मिला त्रिपुरा के अंदर। जब त्रिपुरा की पुलिस ने इस चीज को कहा कि यहाँ पे ऐसी मस्जिदें नहीं तोड़ी गई हैं, किसी का घर नहीं जलाया गया है, तो इस प्रकार की जो अफवाह जिन लोगों ने उठाया वो लोग इसके जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं ये बदनाम करने की साजिश है। ठीक, बदनाम करने की साजिश। चलिए सर, मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ कांग्रेस नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी, देखिए हिंसा बहुत ज्यादा भड़क उठी है। त्रिपुरा में सिर्फ छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन महाराष्ट्र में आग लग चुकी है। इसके क्या कहेंगे सर? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज आपकी मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। सर जिस तरीके से महाराष्ट्र में सर बात पूरी करिए। जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो हिंसा
देखने को कल मिला था। मेरा यही कहना है कि इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी तरह से लगी हुई है और आज की परिस्थिति ये है कि हिंसा पूरी तरह से कंट्रोल में है। कल की घटना जो हुई है उसमें 18 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है और 400 लोगों के ऊपर FIR किया गया है। बहुत सारी जगहों पे धारा 144 भी लगाई जा चुकी है। तो स्थिति कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियंत्रण में है और जिस रजा एकेडमी का नाम आ रहा है इसमें, इस हिंसा के पीछे, उस रजा एकेडमी के पदाधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई महाराष्ट्र की पुलिस करने जा रही है। और इस तरह से जो है पूरी तरह से हम स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश में लगे हुए हैं और पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। देखिए यहाँ के जो गृह मंत्री हैं दिलीप पाटिल जी, उन्होंने भी रत्नाकर जी, स्थिति कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं? स्थिति कंट्रोल में नहीं है। आज सुबह ही खुद इस तरीके से स्थिति देखने को मिली है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, लोग बहुत ज्यादा भड़क उठे हैं। सर रत्नाकर जी देखिए इसमें अभी की हाल फिलहाल की वस्तु स्थिति यही है कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो पूरी तरह से कंट्रोल में करके रखी हुई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जहां पे अगर हिंसा की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दो समुदायों के बीच में हिंसक वारदातें देखने को मिल रही हैं, इसमें आप आग में घी डालने का काम मत करिए। आप यानी आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी आग में घी डाल रही है। सर लेने दीजिए, नहीं सर, आप पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है सर जी, मेरी बातें पूरी करें। जिस प्रकार महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा है, दिलीप पाटिल जी ने कहा है कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस तरह से हिंसा में कहीं ना इन्वॉल्व मत होइए, तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपील करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपील क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस तरह के हिंसा में इन्वॉल्व ना हो और ठीक है सर, मैं इसके आपने सवाल पूछा है कि वो लोग अपील क्यों नहीं कर रहे हैं जनता से, और जिस तरीके से आपने आरोप भी लगा दिया है कि बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रही है। मेरे साथ राहुल आनंद लगातार जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से नेता हैं। राहुल जी, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि आप लोग आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। राहुल जी, एक रीता जी, एक हिंदी फिल्म का डायलॉग था, तुमसे ना हो पाएगा करके, ये ठीक उसी प्रकार ये सरकार का संचालन कर रहे हैं। इनकी सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती है। मैं आपको इसका साक्ष्य भी देने को तैयार हूँ। पंजाब की चिन्नी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26 जनवरी को जो लोग हिंसा में शामिल थे, जिनके ऊपर आरोप लगे, उनको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आप कहीं से भी बताइए, ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कितना उचित है? आपको लगता है कि इनसे वो कंट्रोल में आएंगे? हमें तो नहीं लगता है। और जहां तक इन्होंने आग्रह करने की बात की है, तो डिबेट शुरू होने से पहले मैंने भी महाराष्ट्र की जनता से और देश की तमाम जनता से मैंने ये आग्रह किया था कि किसी भी प्रकार के किंतु परंतु में न फंसे, इससे देश की क्षति होती है। क्या इनके सरकार में ये काबिलियत है कि जिन्होंने हिंसा भड़काई है उनको पकड़कर जेल के अंदर डाल दे और उनसे जो सरकारी सामानों की जो क्षति कराई उसका वो मुआवजा ले लें? ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सॉफ्ट कॉर्नर जिसके लिए जाने जाते हैं, वो चीज ये उनके साथ ही ये खड़े रहेंगे। ये उन लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे जो भारत के जो दंगाई हैं, जो आज का प्रारूप ले रखे हैं, उनके साथ खड़े हैं। ये किस नवाब मलिक की बात करते हैं, ये किस सरकार के लोगों की बात करते हैं? इनके सरकार के लोग तो प्रवक्ता बन बैठे हैं अन्य लोगों के। वो एनसीबी अगर कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए केंद्रित कर रहा हूं इन सभी बातों को कि जो सरकारी संसाधनों का जो नुकसान हुआ है, जो माल हानि का नुकसान हुआ है, क्या उसको कर सकते हैं? आपके जो जवाब रिपोर्टर उस जगह से जाके जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी ये देते हैं क्या? ये नहीं देंगे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे ये नहीं हो पाएगा। और जहां तक हमसे अपील करने की बात है, हम अपील करते हैं और हम जिम्मेदारी के साथ देश की जनता के साथ खड़े हैं। ठीक, चलिए, मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, मैं आप दोनों का रुख करूंगी थोड़ी देर में। सत्तर प्रकाश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए लाइव हैं मुंबई से। सत्तर प्रकाश, देखिए अमरावती में जो स्थिति है बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी है, तोड़फोड़ देखी जा रही है, आगजनी हो रही, हिंसा बहुत ज्यादा भड़क उठी है वहां पर। सत्तर प्रकाश, देखिए धारा 144 भी लागू कर दी गई अमरावती में। फिलहाल क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? पूरे दिन जो है महाराष्ट्र के अमरावती में भगदड़ देखने को मिली। उसके बाद से ही देर रात से ही 144 लागू कर दिया गया था। हालांकि स्थिति बिल्कुल हाथ से निकलती हुई देखने के बाद जो है यह निर्णय लिया गया। लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरह से आज पूरे दिन करीब 10 से 12 गाड़ियों को जला दिया गया, 10 से 12 गाड़ी को तोड़फोड़ की गई। उसके बाद जो है कई दुकानें बंद करवाई गई, कई पुलिस कर्मियों
को घायल किया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि निर्णय के बाद भी स्थिति अभी भी जो है संतोषजनक नहीं बताई जा रही, क्योंकि लगातार जो है कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस जो है लोगों से आग्रह कर रही है कि अफवाहों पर न जाए, सही बातों को रखे। हालांकि मुंबई जो महाराष्ट्र की पुलिस है पूरी कोशिश कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण में करे, लेकिन कोई न कोई ऐसा मामला सुल पकड़ते जा रहा है जिससे स्थिति बार बार बिगड़ रही है। हालांकि तमाम जो फोर्स मंगा लिया गया है, जो है महाराष्ट्र की जो है भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति अभी भी बताई जा रही है कि नाजुक है। लेकिन जिस तरह से कल और आज भगदड़ हुई है, तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, उसको लेकर सत्यप्रकाश बहुत अच्छी आपने ये अपडेट दे दी है कि स्थिति अभी नाजुक बनी हुई। जिस तरीके से कांग्रेस नेता भी जिक्र कर रहे थे कि स्थिति संतुलित है। सर मेरे सवाल आपसे भी रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और हम इसी मुद्दे पर फिर से सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब भी मांगेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए जिस तरीके त्रिपुरा में जो चिंगारी लगी थी, लेकिन अब वो चिंगारी महाराष्ट्र में तब्दील हो चुकी है, जिस वजह से कई ज्यादा हिंसा झड़प देखने को मिल रही है। मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी मैं रुक करना चाहती हूँ। जिस तरीके से सर देखिए आपने कहा था कि स्थिति अभी वहाँ पर नाजुक नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, सिचुएशन अभी वहाँ पर ठीक है, लेकिन मेरे सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने कहा कि अभी स्थिति वहाँ पर नाजुक बनी हुई है, सर सच्चाई क्या है? एक तरफ तो सरकार पूरी कोशिश कर रही, सरकार पूरी बात कह रही है कि भाई सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सर जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आ रहा है, कुछ और स्थिति नजर आ रही है जमीन पर। रत्नाकर जी मेरी बात को जरा पूरी कर लीजिए क्या आप विस्तार से घटना अगर संज्ञान लीजिएगा तो कल की घटना जिस तरह से हुई वहां पे पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से वहां पे कार्रवाई की और वहां पे धारा 115 जरूर मिली है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैं दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सर मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कि स्थिति ठीक है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल की अपडेट यही है कि वहां पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। लगा दिया गया है वहां पे स्थिति अभी जो है उस तरह से नहीं है जिस तरह से खड़ा दिया जाती थी। आज स्थिति बहुत हद तक वो है। चलिए सर आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ सर आपसे। मेरे साथ राहुल आनंदी जी लगातार जुड़े हुए बीजेपी के नेता हैं। सर देखिए स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर खराब हो गई, सिचुएशन की क्या कुछ हालात है वो आप भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अमरावती में भी आप बीजेपी ने खुद हिंदू संगठन ने ऐलान किया है भारत बंद का, ये स्थिति क्यों आई सर? आप लोगों से पहले भी अपील कर सकते थे, जो अपील आप अब यहां कर रहे हैं ऑन एयर बैठ के, वो अपील आप पहले भी कर सकते थे। देखिए जब तक कोई कृत्य नहीं घटता है तब तक अपील एडवांस में नहीं की जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से आज की बात नहीं कर रही हूं मैं, कल सर बहुत जगह इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। देखिए ऋचा जी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए जो खास करके अल्पसंख्यकों की मैं बात करता हूँ, जिन अल्पसंख्यकों ने 40 दुकानों पर, क्या ये खुलकर बोल सकते हैं कि उन लोगों को हम पकड़ कर खड़े करेंगे? ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और हमने जो विश्व हिंदू परिषद है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारत बंद का भी अगर कोई आह्वान करता है तो वो शांतिपूर्वक ही घटेगी। कभी हमने हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया है। अगर हिंसा का बढ़ावा अगर इनके तरफ से भी होता है तो वो सलाखों के पीछे होंगे। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर अमरावती में जब घटना घटी और जब स्थिति खराब होती गई तो सरकार किस लिए मुख्य दर्शक बनी है? क्या सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि रातों रात फोर्स को तैनात कर स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए? जो 40 दुकानदारों को मारा पीटा गया, जिनके सामानों की क्षति की गई, क्या राहुल जी अगर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देखिए ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका ये देश है। जिम्मेदारी अगर सरकार की बनती है तो जिम्मेदारी आपकी हमारी भी तो बनती है ना। क्या हम इस चीज को रोक नहीं सकते हैं? क्या हम लोगों से अपील नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि आप भी खुद इस पे कूद जाएंगे कि ठीक है भारत बंद का ऐलान कर देते हैं, भारत बंद कर देते हैं, वो तो आप नहीं कर सकते ना। ये तो गलत होगा आपकी तरफ से कहना। फिर ऋचा जी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हमारे देश के अंदर एक बड़ा ही अजीब विडंबना है। अगर भारत बंद का भी अगर आह्वान किया जाता है तो वो संविधान के तहत ही किया जाता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको देखते हुए किया जाता है। लेकिन आप जिस प्रकार से
हमें कह रही हैं कि इस प्रकार भारत बंद नहीं करना चाहिए। चलो मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उसके बारे में कहना होगा, उनको भी कटघरे में खड़ा करना होगा। ये भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन संगठनों की भी बनती है जो इस बंद का आह्वान करते हैं। जो गाजा एकेडमी है उसके लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको पकड़ा जाएगा और पकड़ लिया जाता, दोनों में अंतर होता ना। आज जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता सामने बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि वो पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा? आप उनको चयन कीजिए, उनको तुरंत पकड़ के अंदर कीजिए। यहाँ पे इनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आती है। और मैं आपको बताता हूं कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो माहौल खराब करने का जो काम किया गया है, लोग हिंदू बनकर जनेऊ दिखाते हैं, लोग हिंदू बनकर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपनी शक्ति का एहसास है। और मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं कि मैं सनातन धर्म से आता हूं, मैं सनातनी होने की वजह से आपने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस ने कहा कि आरोपी पकड़े जाएंगे, हालांकि वो पकड़े नहीं गए हैं। मेरे साथ भी रत्नाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, देखिए जिस तरीके से खुद बीजेपी नेता ने बोल दिया है कि आपने जितने भी जिस तरीके से आपने बोला है कि जो आरोपी हैं पकड़े जाएंगे, अभी पकड़े नहीं गए। बहुत अंदर होता है पकड़े जाने में और पकड़ लेने में। हिंसा भड़क उठी है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। एक आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। और दूसरी बात यह है जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए जिस तरह से आप मित्र कह रहे हैं कि पकड़ा जाएगा और पकड़ने में काफी अंतर है, तो मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने जो रजा एकेडमी का जिस प्रकार नाम आ रहा है, उस रजा एकेडमी के जो संस्था के अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनपे एफआईआर दर्ज करने की काम जो है महाराष्ट्र की पुलिस करने जा रही है। और निश्चित रूप से जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़कर सर वही रटी रटाई बातें क्यों कर रहे हैं आप? रत्नाकर जी, रत्नाकर जी क्या बोले दूं मैं आपको? सर रटी रटाई बातें क्यों कर रहे हैं आप? सर आप सर एक मिनट, सर इस तरीके से बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। बात है तो मैं टोकूंगी आपको। ये इस ऊंचे से बात करने से कुछ नहीं चलेगा। सर बात रखिए, आराम से रखिए, लेकिन बात को अगर बात कहीं दिक्कत है, कहीं मुझे कुछ पिंच हो रहा है तो बोलूंगी ना। मैं किसी टॉपिक की बात करूं तो सब मैं बोलूंगी ना। लखीमपुर पे कहाँ पहुंच रहे हैं सर? पहले महाराष्ट्र संभाल लीजिए, कहाँ लखीमपुर पर जा रहे हैं? एक छोटा सा सवाल पूछना था। आप भी सर पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए। हर सेंटेंस में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, प्लीज। हर सेंटेंस में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, पालघर वाला कांड याद दिलवा दीजिए सर। सारी बातें क्या बीजेपी ठोक देंगे? अपनी कोई गलती महसूस करेंगे? नहीं करेंगे। 3 जिलों में हिंसा झड़प हुई है, क्या किया है सर? बातें बनाना आसान है, काम करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल दूंगी मौका बोलने का। अगर कोई टॉपिक है तो बोलूंगी ना मैं। अगर कोई बात मुझे खटकेगी तो बोलूंगी ना सर। अगर मुझे कोई बात खटकी तो बोलूंगी ना मैं बीजेपी को भी टोकती हूँ, मैं आपको भी टोकूंगी। अगर मुझे जवाब संतुष्ट नहीं मिलेगा तो मैं बोलूंगी सर। चिल्लाना मुझे भी आता है, चिल्लाना मुझे भी आता है सर। चिल्लाने की बातें जो मानवाधिकार उल्लंघन की बात किया जा रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन की जहां इनकी सत्ता है, जहां शासन है, वहां पे जहां सुप्रीम कोर्ट है। लखीमपुर पे आप पहुंचा दिए। पालघर कांड पता है आपको? पता है ना पालघर कांड क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या जांच की थी आपने सर? वहां से वहां तक मत पहुंचिए, पहले महाराष्ट्र संभाल लीजिए सर। पहले महाराष्ट्र की बात कर लीजिए। चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर। बात करी तो आराम से बात करिए मेरे से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चिल्लाना मुझे भी आता है फिर बहुत अच्छे से। क्या जवाब दे रहे हैं आप? ये आप जवाब क्या दे रहे हैं मुझे ये बताइए, क्या जवाब दे रहे हैं? लखीमपुर खीरी कांड पहुंच जाते हैं, क्या कार्रवाई हुई, क्या जांच हुई, कुछ पता चला अभी तक? क्या
क्या कार्रवाई की सर? कितने आरोपी पकड़े गए सर, ये बताइए। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आपका इसको थोड़ा सा अंदाजा है? चलिए सर, माफी चाहती हूँ, समय की बहुत ही ज्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के नेता और बीजेपी समाचार जुड़े हुए थे राहुल आनंद। राहुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे सहयोगी मेरे साथ भी जुड़े हुए थे सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। त्रिपुरा की जो चिंगारी अब यहाँ पर महाराष्ट्र में आग में तब्दील हो चुकी है। स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है, अमरावती में भी कहीं ना कहीं 144 भी धारा लागू कर दी गई है, लेकिन जो अभी स्थिति है वो सामान्य नहीं हुई है। हालांकि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, और पुलिस प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो यहां पर ठीक होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।